उच्च ग्लूकोज स्तर तब होता है जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता है या इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को ईंधन के लिए शरीर की मांसपेशियों, अंगों और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। परिणामस्वरूप रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपरग्लाइकेमिया आमतौर पर तब होता है जब आप सामान्य से अधिक कार्बोहाइड्रेट या भोजन के बड़े हिस्से का सेवन करते हैं। यदि आप निर्धारित पर्याप्त इंसुलिन या अन्य मधुमेह की दवा नहीं लेते हैं और यदि आप अपनी शारीरिक गतिविधि के स्तर को कम करते हैं तो तनाव का स्तर बढ़ने से रक्त शर्करा का स्तर भी बढ़ सकता है। गैर मधुमेह संबंधित दवाएं जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं, उनमें स्टेरॉयड, बीटा ब्लॉकर्स, जन्म नियंत्रण गोलियां और कई मानसिक स्वास्थ्य दवाएं शामिल हैं। उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में बार बार पेशाब आना, थकान, सूखी या खुजली वाली त्वचा, प्यास लगना, अधिक बार शामिल होना शामिल है। संक्रमण और अधिक खाना खाना लेकिन सामान्य रूप से उतना वजन नहीं बढ़ना। उच्च रक्त शर्करा का स्तर पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। वे अंगों को ऊर्जा से वंचित भी कर सकते हैं और आंखों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है और आपके रक्त शर्करा को स्वस्थ स्तर पर लाने के प्रयास में आपका शरीर अक्सर मूत्र उत्पादन में वृद्धि करेगा। मिशिगन विश्वविद्यालय के अनुसार 300 मिलीग्राम डीएल से ऊपर की रीडिंग खतरनाक हो सकती है, जो सलाह देती है कि यदि आपके पास लगातार 300 मिलीग्राम डीएल की 2 या अधिक रीडिंग हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें। गंभीर मामलों में बहुत अधिक रक्त शर्करा स्तर 300 मिलीग्राम डीएल से ऊपर के परिणामस्वरूप कोमा हो सकता है। यदि आप मानसिक भ्रम, मतली या चक्कर का अनुभव करते हैं तो आपातकालीन कक्ष में जाएं। उच्च रक्त शर्करा के इलाज के तरीकों में शामिल हैं निर्देशानुसार अपनी दवाएं लें, खुराक चूकने या गलत समय पर इंसुलिन या अन्य मधुमेह प्रबंधक दवाएं लेने से रक्त शर्करा के स्तर में ऊपर या नीचे बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में खाएं। मधुमेह वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्ब अधिक सेवन से हाइपरग्लाइसेमिया और कम सेवन से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कार्ब मैनेजर कीटो डाइट जैसे ऐप का उपयोग करके कार्ब्स की गणना करें। अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन से नियमित व्यायाम करें। व्यायाम ईंधन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करके अल्पावधि में रक्त शर्करा को कम कर सकता है। यह इंसुलिन स्वास्थ्य को बढ़ाकर लंबे समय तक आपके रक्त शर्करा को प्रबंधित करने में भी आपकी मदद कर सकता है। निम्न रक्त शर्करा का स्तर तब होता है जब आपके अंगों, मांसपेशियों और ऊतकों को ईंधन की आपूर्ति जारी रखने के लिए रक्त प्रवाह में बहुत कम ग्लूकोज बचा होता है। यह अक्सर तब होता है जब आप रक्त शर्करा कम करने वाली दवाओं और शारीरिक गतिविधि के स्तर को देखते हुए पर्याप्त भोजन नहीं खाते हैं, विशेष रूप से कार्ब युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं। जब रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम स्तर तक गिर जाती है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। एपिनेफ्रिन जारी करना, जिसे एड्रेनालाइन या लड़ाई या उड़ान हार्मोन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन आपकी हृदय गति को नियंत्रित करता है और पसीना, कंपकंपी, चिंता और चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है। यदि पर्याप्त ग्लूकोज मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है तो इसका परिणाम ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भ्रमित सोच और अस्पष्ट वाणी हो सकता है। चरम मामलों में मस्तिष्क के भीतर ग्लूकोज की कमी से दौरे, कोमा और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कम ग्लूकोज स्तर 70 मिलीग्राम डीएल से कम वाले लोग एडीए के 15 से 15 नियम का उपयोग कर सकते हैं, जो लोगों को 15 ग्राम कार्ब्स का सेवन करने की सलाह देता है। 15 मिनट प्रतीक्षा करें और उनके स्तर की दोबारा जांच करें। यदि संख्या अभी भी कम है तो कम से कम 70 मिलीग्राम डीएल तक पहुंचने तक दोहराएं।
यह अनुशंसा की जाती है कि आप पारंपरिक ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज की जांच करें। आप इसमें 15 ग्राम कार्ब्स पा सकते हैं, ब्रेड का एक टुकड़ा, ताजे फल का एक छोटा टुकड़ा, 1 कप दही, 1 कप जूस, मलाई रहित दूध या नियमित सोडा। उच्च रक्त शर्करा के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है? मेटफॉर्मिन फोर्टमेट, ग्लुमेत्जा अन्य आमतौर पर टाइप 2 मधुमेह के लिए निर्धारित पहली दवा है। यह मुख्य रूप से लीवर में ग्लूकोज उत्पादन को कम करके और इंसुलिन के प्रति